बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इल्म एट होम। और मैं हूँ उस्ताद रिजवान और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 8वीं की मैथ। और इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के आज दूजा ते तीजा सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं टू एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहता है कि हमने सेपरेट करना है रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, तो अब कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर जो हैं वो इरेशनल हैं, ये आपने बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 चूंकि बटा की शक्ल में नहीं है, फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिखा जाता। और अगर हम 5 को देखें तो अंडर रूट 5 आप लोगे तो 5 एक मुकम्मल स्केयर नहीं है, एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। मुकम्मल मुरब्बे का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्केयर का मतलब क्या होता है। देखिए 1 का परफेक्ट स्केयर क्या है 1, 2 का परफेक्ट स्केयर क्या है 4, 3 का परफेक्ट स्केयर क्या है 9। ठीक है, तो 5 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्केयर नहीं है। 4 का परफेक्ट स्केयर क्या है 16। सो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास अंडर रूट 16 लिखा होता तो हम कह देते हैं कि यार 16 तो परफेक्ट स्केयर है, और जब 16 को हम हल करते हैं तो 4 2 से कट जाता है, स्केयर जो होता है वो स्केयर रूट से कट जाता है और आपके पास आ जाता है सिंपल 4। तो 4 इज़ अ नंबर, सो हम कह देते हैं ये रैशनल नंबर है। मगर यहाँ पर चूंकि एक अंडर रूट है, स्केयर रूट है, और स्केयर रूट के अंदर ऐसा एक नंबर है जो परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो भी जवाब होगा ना, इसका जो भी जवाब होगा वो क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी इशारिया के अंदर आ रहा होगा और इशारिया ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और बेटा क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा, उसमें रिपीट भी नहीं हो रही होंगी चीज़ें। ठीक है, और इसको हम ऑफ कोर्स फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकेंगे। सो इसलिए ये दो खसूसियात की वजह से, क्योंकि इसके अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो सिंपल सा आपने ये बता देना है कि इट्स अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें 1/7। तो 1/7 देखें, 1/7 नज़र आ रहा है साफ, बटा की शक्ल में है। 1/7 आप लिख सकते हो, रेशो की फॉर्म में लिख सकते हो। सो ऐसा नंबर जिसको रेशो की फॉर्म में लिखा जाए वो रैशनल ही नंबर होते हैं। फर्दर हम अगर अपनी डेफिनेशंस को क्लियर करने के लिए इसको डिवाइड करके देखते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारे पास किस तरह का आंसर आता है। सो अगर मैं 7 को रखता हूँ बाहर, 1 को रखता हूँ अंदर और डिवाइड करता हूँ, तो 7 का 1 से छोटा है तो इसलिए ऊपर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे 0। तो 7 पे करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास क्या, 3। और अब ये 7 1 आए, अब 3 के बाद ये 30 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 28। और अब कितना लगा देंगे यहाँ पर 4 लगा देंगे। फिर यहाँ पर बच जाएगा 2, फिर 0 लगाएंगे और ये आ जाएगा 14 पे, और कितने पे आया 142। फिर इसको देखेंगे 6, तो 6 कितने पे आता है 56 पे, और यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर हम देखेंगे किसके ऊपर 40 पे, तो ये आ जाता है 5 7 5 35। फिर बच गया 5, और 5 के बाद क्या आ जाएगा 50, 50 से निकलेगा 49, तो ये आ जाएगा 7। और दोबारा कितना बच जाएगा 1, तो 1 दोबारा आ जाएगा तो 7 पे, और ये 1 फिर आ गया। इसके बाद इसको आप फर्दर हल करते जाओगे, 3 बचा 30 पे किया तो 28 पे आएगा, देन 20 बचेगा, फिर 14 आएगा, देन 6 बचेगा तो 56 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 35 आएगा। इसी तरह ये चलता रहेगा और आपके पास आंसर 142,857, फिर 142,25857, यानी ये इसी तरह नंबर रिपीट होता रहेगा। सो अब हमारे पास जो डेसिमल आया वो कैसा है बेटा, वो डेसिमल ये है कि ये नंबर जो है वो नंबर जो है वो रुक भी नहीं रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, और साथ क्या है बेटा, रिकरिंग है, बार बार उसकी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। सो ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो, और उसके नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हो यानी रिकरिंग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि रैशनल बोलते हैं। सो आप सिंपल भी बता सकते हो कि ये रेशो की फॉर्म में है तो इसको बोल सकते हैं, और सॉल्व करके भी बता सकते हो कि इसके जो आंसर आ रहा है वो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, इसलिए रैशनल है। हाँ सॉरी, टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, इस ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, और रिकरिंग है यानी कि बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है। सही है। अब 2.152, अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेट हो चुका है। ये नंबर क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, तो आप कहोगे ये टर्मिनेटिंग नंबर है।
तो अब टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है वो आपको बताया था कि अगर टर्मिनेटिंग नंबर आ जाए तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है बेटा, वो हमेशा रैशनल होता है। जो नंबर इशारिया के बाद या कोई भी नंबर है जो ख़त्म हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हो, रैशनल नंबर बोलते हो। तो यहाँ पर ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अगेन हमारे पास एक नंबर है और ये है 818281828182 और रुका डॉट डॉट भी आपके लगा होगा पेपर में ना, डॉट डॉट भी लगा होगा इस तरह करके। सो अब यहाँ पे ये नंबर हमारे पास ऑलरेडी सेव है, डिवाइड हुआ है, तो हमें पता लग रहा है कि ये रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें कैसे पता लगा ये रुक नहीं रहा, क्योंकि बुक में क्या लगे हुए हैं, इसके नंबर के आगे डॉट डॉट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये जारी है। और दूसरा गौर से देखें तो ये रिपीट हो रही है वैल्यूज 8182 8182 8182, यानी कि रिपीट को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल है। सो अब जो डेसिमल आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और रिकरिंग हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे डेसिमल को भी हम क्या बोलते हैं, ये रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। तो इरैशनल की बेटा एक ही शर्त है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2.751। तो ये आपके पास नंबर अगेन स्टॉप है, यहाँ पर आगे नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। और अगेन बेटा टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जो रुक जाएं जिसके डेसिमल के बाद, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 22/7। तो 22/7 बेटा देखें, सीधी सीधी बात है, फ्रैक्शन में रेशो में लिखा हुआ है। सो रेशो में जब भी कोई चीज़ लिखी जा सके तो वो हमेशा क्या होती है बेटा, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करके देखें तो आप देखोगे बेटा कि ये क्या है, 7 इधर है और 22 इधर अंदर आएगा। 7 का टेबल पढ़ें 21 पे, कितना आ गया 21, और ये कितना होगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 3। तो इसके बाद ये 10, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो ये 1 पे गया, तो अब आ जाएगा 3 और 3 के बाद आ जाएगा 28। अब ये कितने पे जाएगा, 4 पे। अब इसमें से कितना बच गया, 20, 14 पे गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, ये कितना आ गया 60, 56 पे गया, कितना पे जाएगा 8 पे। फिर यहाँ पे क्या बच गया 40, 40 के ऊपर कितने पे जाता है 40, 35 पे, तो पीछे बच गया 50, और 35 कितने पे गया है 7 पे, तो ये आ गया 5 पे, तो ये आ गया 5। अब यहाँ पे क्या बचेगा 49, 49 कितने पे जाता है 7 पे, तो ये आ गया 7, और दोबारा आपके पास क्या आ गया 1। तो 1 पे जब करेंगे तो 7 पे जाएगा, तो ये आपके पास 1 आ गया, पीछे कितना बच गया 3। तो अगेन जब वही करेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी के सिमिलर मैंने पहले भी सॉल्व किया है, ये वही है बेटा। तो अब आ गया 30, 28, तो इसके बचा कितना 20, 20 पे जब करेंगे तो 14, 14 पे जब करेंगे तो 56, और 56 पे जब करेंगे 40, तो फिर बचेगा 35। इस तरह ये आगे चलता रहेगा। ये स्पीड देखें, यही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है अब यहाँ पे, तो इसलिए यहीं से मैं देख के लिखी जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये इसी तरह रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 142857, फिर 142857, 142857। ठीक है, तो ये नंबर रिपीट होता रहेगा। सो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है वो कैसा है बेटा, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा और रिपीट भी हो रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है साथ, रिकरिंग, रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं, ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर नॉन रिकरिंग होता तो फिर वो इरैशनल होता, तो ये रैशनल नंबर है। सही है जी, आगे चलें। √14, अब अगर आपके पास √14 आ गया है तो 14 आपने देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। सो आप जब इसको देखोगे तो √14 है ना, तो 14 का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 14 आया है, नहीं आया है ना। सो इसका मतलब ये है
कि 14 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 14 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो इसका मतलब है कि इसको जब भी सॉल्व करोगे आप, इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो इसका जो डेसिमल आएगा, इसका जो डेसिमल आएगा यानी इशारिया में जब जवाब आएगा वो कैसा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकने वाला और नॉन रिकरिंग आएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी रिपीट भी नहीं हो रहे होंगे उसके हिंद से। ठीक है, तो वो जो डेसिमल आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। इस वजह से वी विल से दैट इट इज अ इर्रेशनल नंबर। तो इसको हम बोल देंगे ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। सही है। और इसको हल कैसे करते हैं अंडर रूट 14 को विदाउट कैलकुलेटर, तो उसका बेटा जो तरीका है ना वो अगले चैप्टर्स में आ रहा है, तो उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे कि हम इनका निकाल सकते हैं। अब है अंडर रूट 25, तो 25 देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। सो 25 तो स्क्वायर है, तो किसका, 5 का। तो 25 की जगह आप 5 स्क्वायर लिख लें, स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, पीछे जवाब आया 5। सो 5 इज अ नंबर, नेचुरल नंबर, और ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी क्या होगा बेटा, रैशनल नंबर होगा। बेटा याद रखिएगा जितने भी नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर नंबर हो, चाहे वो कोई इंटीजर हो, या कोई भी चीज़ बटा में लिखी हो, रेशो में लिखी हो, ठीक है, वो सारे के सारे रैशनल नंबर लाजमी होते हैं। ठीक है, तो 5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर, जो नीचे नंबर दिया उसको नंबर लाइन पे जाहिर करो। अब बेटा हमने इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है। नंबर लाइन क्या होती है, जो नीचे एक तस्वीर बनी हुई है, एक तीर इधर जा रहा है, एक तीर उधर जा रहा है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। और बीच में आपने लाइन को काटा हुआ है, जगह जगह से हिस्सों में, बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। आपने ऐसी एक लाइन बना लेनी है, इसको नंबर लाइन कहते हैं। इसके ऊपर हिंद से अभी आपने नहीं लिखने, यहाँ पर नीचे 1 2 3 नंबर भी लिखने हैं, वो अभी फिलहाल नहीं लिखने, पहले क्वेश्चन ऊपर से हल कर लेना। सवाल है जी 21/4 यानी 21/4 ना। तो अब इसको आप क्या करते हो, इसको आपने डिवाइड कर लेना। मगर इस जब नंबर लाइन पे करना है ना, तो आपने बेटा कोशिश करनी है कि नंबर लाइन पे जब सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपने इसको डेसिमल में सॉल्व नहीं करना, सिंपल डिवाइड करना है, तो जिसमें रिमाइंडर बचे, बकाया बचे। ठीक है, तो अब ये आ गया 21/4, तो आपने ऐसे करना है बेटा, 4 को बाहर रख देना है और 21 को अंदर। सीधी सी बात है, 4 बाहर आ जाएगा, 21 अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो 4 का टेबल पढ़ें, 20 आ जाए, 4 5 ज़ा 20, तो पीछे क्या बच गया, पीछे रिमाइंडर क्या बच गया आपका, 1 बच गया। ठीक है, 1 बच जाएगा ना, 4 5 ज़ा 20, तो रिमाइंडर आपका क्या बच गया, 1 बच गया। सो अब इसको आपने लिखना है एक मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो अब देखें आंसर क्या आया, 5, तो इसको आप लिखोगे 5 होल 5 पूरे का पूरा, और बकाया कितना बचा, 1, तो ये 1 बकाया बचा है। और किस पे डिवाइड किया था, 4 पे, इस 4 को इधर लिख देंगे। तो ये 3 वैल्यूज आई हैं, 5 जो आंसर आया आपका, 1 जो बकाया बचा आपका, ठीक है, रिमाइंडर आया, और जो 4 है जो जिस पे आपने डिवाइड किया, तो उसको आपने इस तरह अरेंज कर लेना है कि बकाया जो है वो आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 1 जो है बकाया वाला वो ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में। अब इसका मतलब ये है कि 5 पूरी चीज़ें हैं, 5 हमारे पास पूरे नंबर हैं, उसमें से जो अगला है ना, 6वां नंबर है ना, उसके 4 टोटे करो तो उसमें से 1 टोटा है, इसको बोलते हैं 5 होल 1/4। अब हम नंबर लगाएंगे, नंबर लाइन इस तरह बनानी है कि उसमें 5 होल 1/4 लाजमी आए। तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि मुझे पता है कि यार ये अगर मैं 0 से शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मेरा नंबर इस जगह पे मेरा नंबर बन जाएगा। सो अब मैं बेफिक्र हो जाऊँगा और मैं इसको अभी आगे चलूँगा। अब यहाँ पे 0 के पीछे क्या होगी, -1 -2 -3 -4 और -5, और इससे आगे क्या होगा, 6 7 8। यानी आपने नंबर लाइन अपनी मर्जी से बनानी है, आप चाहो तो 8 से आगे 10 तक बना लो, आप चाहो तो 0 के आगे -3 तक बनाओ, ये आपकी मर्जी है, बस बीच में +5 आना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए। मैंने एरो लगाया, ये हिस्सा आपने ज़रूर लाजमी शाया करना, क्योंकि आपको अब आंसर पता लग गया कि 5 होल 1/4 में मेरा आंसर आ रहा है। अब आपने करना क्या है, 0 से गिनती शुरू करनी है, 0 से गिनती शुरू करना, 1
2 3 4 और 5, यानी यहां तक तो आपका 5 पूरा बन गया, ठीक है। अब 5 से आगे क्या है, 5 से आगे में से 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है, तो आपने क्या करना है, 5 से आगे 4 बराबर लाइनें लगा देनी है, 1 2 3 और चौथी लाइन 6 के ऊपर आएगी, इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह मैंने इसके टोटल कितने हिस्से बना दिए, 4 हिस्से बना दिए। कौन कौन से 4 हिस्से बनाए हैं, पहला हो गया यहां तक, दूसरा यहां तक, तीसरा यहां तक, चौथा यहां तक, 4 हिस्से बना दिए, यानी नीचे जो डिनोमिनेटर में 4 है उतने हिस्से बना दिए। ऊपर क्या है 1, यानी 4 में से एक हिस्सा है, ठीक है। 4 में से कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा है, तो आपने इसको कहना है कि 4 में से पहला हिस्सा तक, यहां तक ये नंबर बन रहा है। तो ये जो आपका पहला नंबर है ना बेटा, ये आपका जो जाहिर करेगा वो करेगा कि 5 पूरे और चौथे में से एक हिस्सा, तो ये जो होगा आपका नंबर लाइन पे जाहिर हो गया। समझ आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जी -53/3। अब इसमें भी आपने यूं ही सॉल्व करना है कि 3 को रखेंगे बाहर, 53 को रखेंगे अंदर और डिवाइड करना है, और इशारे में जवाब नहीं लेके आना, ठीक है, जवाब नहीं लेके आना। 3 का डबल पढ़े 5 आ जाए, 3 1 जा 3, पीछे क्या बच गया 2, और आगे हमारे पास 23, 3 का डबल पढ़े 21 आ जाए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 जा कर रहा हूँ, 3 7 जा 21 आ जाएगा, ठीक है। और पीछे कितना बच गया, पीछे बच जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 17। चूंकि लफ्ज माइनस लगा हुआ है तो इसका आंसर भी हम माइनस में लिखेंगे, तो इट विल बिकम -17 बाय, बकाया को किधर लिखना है, ऊपर, और जिस पे डिवाइड किया था उसको 3 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। ये पिछले सवाल में डिस्कस हमने कर लिया। अब आपने नंबर लाइन बनानी है, और ऐसी नंबर लाइन बनानी है जिसके अंदर क्या चीज़ आ जाए, -17 आ जाए। तो बेटा अगर 0 यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से शुरू करूँ तो -17 लाइनें लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको शुरू ही क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको कह लेता हूँ ये मेरा -17 है, तो इस तरफ मैं क्या करूंगा, नेगेटिव में बेटा उल्टी लाइन चलती है ना, तो इस तरफ मेरा -16 होगा, इस तरफ मेरा -15 होगा, इस तरफ मेरा -14 होगा, इस तरफ मेरा -13 होगा, इस तरफ मेरा -12 -11 -10, और इस तरफ मेरा आगे माइनस की तरफ जाएगा -18 -19 -20 -21 -22 और -23। तो आपको 0 से बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपका जवाब आ रहा है ना वही वाला नंबर बनाना है, और इसके आगे और पीछे वाले नंबर आपने लिख देने हैं। माइनस में उल्टी गिनती लिखनी होती है, बैक साइड पे जाती है गिनती, पता है ना आपको। अब आपका -17, तो -17 कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, यहाँ तक तो -17 पूरा हो गया, यानी 16 के बाद ये आ गया 17। इस तरफ नहीं, राइट साइड पे नहीं जाना आपने, अब क्योंकि माइनस है तो इस तरह मूव करना है लेफ्ट साइड पे। तो -17 तो ये हो गया। अब -17 के बाद आपने क्या करना है, 3 हिस्से बनाने हैं, जो नीचे 3 है बटा 3, इसका मतलब है कि 3 हिस्से बनाने हैं। तो -17 के बाद ये 3 हिस्से, 1 2 और ये तीसरा इधर ही ब्रेक मारेगा 18 के ऊपर, तीसरा बीच में नहीं बनाना, तीसरा जो है वो अगले नंबर के ऊपर ब्रेक मारेगा। तो कितने हिस्से बन गए, 1 2 3 हिस्से बन गए, ठीक है। अब आपके कितने हिस्से हैं, 3 में से 2 हिस्से, तो गिन लें, पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, तो यहां पर ये आपका दूसरा हिस्सा बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको बेसिकली जाहिर किस पॉइंट को कर रहा है, -17 होल 2/3, या अगर आपको जो सवाल था 53/3, तो 53/3 कहाँ पे आएगा, 17 के बाद 3 हिस्से करने में से जो दूसरा हिस्सा है पूरा होने तक, वहां तक आपका आएगा। तो ये जो नंबर लाइन आपको जाहिर कर रहा है ये 53/3 को जाहिर कर रहा है। आगे आ गया √11। यहां पर थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखें बेटा, -11 जो है वो एक नातिक अदद है, इर्रेशनल नंबर है, गैर नातिक है। और इर्रेशनल नंबर का जो आपका पॉइंट्स में आंसर आता है, और इसको अंडर रूट को हल करने का तरीका तो बहुत डिफरेंट है, वो हमने अगली क्लासेस में पढ़ना है। बट अभी मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि अगर -√11 को आप हल करोगे तो इसका 3.3 समथिंग आंसर आएगा। सो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ 3.3। आपको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसको मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। देखें जो 11 है ना, उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनता है, तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9,
और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पर हमें एक बात पता लगती है कि 9 और 16 के बीच में कोई नंबर होगा परफेक्ट। तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। सो 11 का अगर 9 को अलहदा करके आप अंडर रूट लोगे तो बेटा कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो ये 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 3.3। तो अंदाजन आप इसको कर लें। बहरहाल इसका जो अंडर रूट है 11 का वो 3.3 है। अगर आपने अंडर रूट को सॉल्व करना है बेटा, उसके लिए एक स्क्वायर मेथड तरीका होता है। स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है। एक डिवीजन मेथड होता है और एक लॉन्ग फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो वो बाद में इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जब हम अगले फ्यूचर चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल देख लें कि अंडर रूट 11 का जवाब तकरीबन 3.13 है। ठीक है, तो प्लस में है तो अगेन 3.13 है, बहुत ही क्लोज नंबर है। तो आप 0 से शुरू कर लें कि 0 1 2 3, इधर हमारा नंबर बन जाएगा 4 5 6 और इधर आ जाएगा सॉरी -1। ठीक है, इधर आ जाएगा -2 -3 -4 -5 और -6 और -7, ये उल्टा चलेंगे। अब आपने 3.3 को ज़ाहिर करना है। 3.3 को मैं अगर बटा में करूं तो ये कितना बनता है बेटा? ये बन जाता है 3 होल 3/10। ठीक है, क्योंकि 0.3 जो होता है ना बेटा, 0.3 वो होता है, आपने 0.3 को तो लैदा कर दिया ना, 3 तो होल बन गया। तो 0.3 क्या हो गया? 0.3 होता है 3/10। ठीक है, 3/10, क्योंकि इशारे खत्म करेंगे नीचे 10 लग जाएगा। तो इसी तरह मैंने इसको भी कर लिया कि 3 होल किसके बराबर है? 3/10 के। अब आपने इसको नंबर लाइन पर जाहिर करना है, इस नंबर को। तो देखें 1 2 3, तो 3 के बाद कितने आपने हिस्से बनाने हैं? 10। तो अब 3 के बाद 10 हिस्से बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसके ऊपर 10वां बनना चाहिए अगले नंबर पे। ठीक है, तो अब उसमें से कितने हिस्से हैं? 3। तो गिन लें 1 2 3। यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट पे आप कहोगे कि मेरा नंबर है, कौन सा नंबर है? 3 होल 3/10, या आपका जो सवाल है यानी कि अंडर रूट 11 वो इस पॉइंट पे आता है। तो इस पॉइंट को आपने क्या कर लेना है? सर्कल और हाईलाइट कर लेना है और डॉट लगा लेना है और एरो लगा देना है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये जाहिर कर रहा है किस चीज़ को बेटा? अंडर रूट 11 को। अगला है जी 25/2। सिंपल वही काम करेंगे, 2 को बाहर 25 को अंदर। 2 का टेबल पड़ा, 2 1 जा 2, पीछे बच गया 5। 2 का टेबल पड़ा, 4 आ जाए, 2 के ऊपर आ जाए तो 4 पे आया, 2 2 जा 4, पीछे कितना बच गया? रिमाइंडर 1। अब इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो जो आपका आंसर है 12 वो आ गया होल में, जो आपका बटा है वो आज जो रिमाइंडर है वो बटा के ऊपर, और जिस पे डिवाइड किया था वो आ गया नीचे। तो ये आपका जवाब आ गया 12 होल 1/2। अब इसको जाहिर करना है, तो ये प्लस में है तो इसलिए माइनस की टेंशन नहीं लेनी। कहीं से भी शुरू कर लेता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे 7 से शुरू करता हूँ। 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे हमारा नंबर बन जाएगा 13 14 15 16। आप कहीं कोई भी गिनती ले सकते हैं, बस बीच में 12 13 ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, 19 और 20। अब देखें 12 से आगे जाना है, क्योंकि प्लस नंबर है तो राइट साइड पे मूव करना है आपने। प्लस नंबर है तो राइट साइड पे मूव करेंगे ना। तो ये 12 है। 12 के आगे बाद कितने टोटे बनाने हैं? 2 हिस्से बनाने हैं। तो ये देखो 2 हिस्से बन गए, एक ही नंबर लगाओगे 2 हिस्से बन जाएंगे, आधा ये हो गया आधा ये हो गया। तो 12 होल 1/2 का मतलब है 12.5, यानी आधा 12। तो अब यहाँ पर ये पहले हिस्से के ऊपर ये आप लगा दोगे, तो ये जो नंबर है ये जाहिर कर रहा है किसको? 12 होल 1/2 को, और या फिर किसको? 25/2 को। तो ये आपका जो पॉइंट है दैट विल बी द योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑन द नंबर लाइन। ठीक है जी बच्चों, हमारे पास नए क्वेश्चन आ गया है -5/7। तो -5/7 ना पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है बेटा। क्यों डिफरेंट है? इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसके ऊपर वाला नंबर जो है वो स्मॉलर है, और नीचे वाला नंबर जो है वो बेटा वो क्या है? ग्रेटर है। तो ये जो फ़र्क है ना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए ऐसी फ्रैक्शन जिसके ऊपर स्मॉलर अदद हो, स्मॉलर डिजिट हो, और नीचे जो है वो क्या हो? ग्रेटर नंबर हो, बड़ी रकम हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को बेटा क्या बोलते हैं? ऐसी फ्रैक्शन को आम जबान में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी प्रॉपर ये एक बटा बन रही है। मगर ऐसी फ्रैक्शन बेटा जिसमें ऊपर ग्रेटर नंबर हो और नीचे बेटा क्या हो? स्मॉलर नंबर हो, ऐसी फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये फ़र्क है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है
तो हम उसको जब भी डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आता है, बकाया बच जाता है, और हमारे पास आंसर जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, लेट्स सपोज इस तरह एक होल नंबर बचता है, फिर बकाया बचता है जिसको ऊपर लिखते हैं, जिस पे डिवाइड किया होता है अंदर लिखते हैं, यानी इस तरह की कुछ रकम बनती है। मगर जो ऊपर अगर स्मॉलर होगा ना, नीचे ग्रेटर होगा, तो उसकी इस तरह की होल नंबर वाली रेशो नहीं बनेगी, क्योंकि वो होल नंबर बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसका नंबर ऊपर वाला ही छोटा है। वो 7 में से 5 है, ठीक है, मतलब 7 हिस्से हैं और 7 हिस्सों में से 5 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा तो बना ही नहीं ना, तो इसमें ये बन नहीं सकता। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर हमेशा डेसिमल में आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वो फ्रैक्शन में, मिस फ्रैक्शन में आ नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मैं अगर डिवाइड कर लेता हूँ तो ये बेटा कितना होगा, 7 को रखेंगे बाहर, 5 को रखेंगे अंदर, तो यहीं पर बात क्लियर हो गई कि 5 तो 7 से छोटा है, तो इसको तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो हमें लाजमी तौर पर डिवाइड करने के लिए इशारिया लगाना पड़ेगा, और इशारिया लगाने के साथ 0 लगाना पड़ेगा, और 7 का टेबल जब पढ़ोगे तो 49 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 बचेगा, और ये कहानी फिर चलने लग जाएगी। इसको हम यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है, ये आगे कंटिन्यू करते हैं, और 0.71 को भी राउंड ऑफ करके 0.7 आंसर ले आते हैं। मिसाल के तौर पे आपका 0.7 आ गया, तो 0.7 किसके बराबर है, 7/10 के। अगेन वहीं पे आ गए जिधर हम थे, 5/7 और 7/10। तो बेटा ऐसे नंबर जिनका ऊपर स्मॉलर हो नीचे ग्रेटर हो, उसकी आपने डिवाइड भी करने की जहमत नहीं करनी, और उसका जो जवाब होगा ना, प्रॉपर फ्रैक्शन का जवाब होगा, वो हमेशा बेटा 0 और 1 के बीच में नंबर बनता है। किसके बीच में, 0 और 1 के। लेट्स सपोज मैंने बना दिया 0 यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, और पुट्ठा चलोगे तो -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो अब देखिए ये चूंकि -5/7 है, तो आपने 0 और -1 के बीच में बनाना है, इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना है, क्योंकि ये माइनस में है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, ऊपर स्मॉलर और नीचे ग्रेटर हो, तो उसको नंबर लाइन पे आपने कहाँ जाहिर करना है, 0 और 1 के बीच में, इसके बीच में आएगा, चूंकि ये माइनस है तो -1 के बीच में। अब ये क्या है, कहता है 7 में से 5 हिस्से, तो पहले हम कितने हिस्से बनाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। कितने हो गए, 7 हिस्से हो गए, बराबर बनाने हैं, मेरे थोड़े बराबर नहीं बने, बहरहाल आपने बराबर बनाने हैं। अब इसमें से कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 रहा, ठीक है, ये हिस्सा बना 5 वाला। तो अब आप इसको क्या कर लोगे, सर्कल, और इसको ऊपर मूव करोगे तो नीचे आ जाएगा 5/7। तो ये जो लाइन नंबर है, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये आपका 5/7 को जाहिर कर रहा है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलें जी बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास है √31। जैसे पहले भी मैंने बताया बेटा कि अगर 31 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी जिस तरह 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4, और 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 9, 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 16, 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 25, 6 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 36। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 31 कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। किसके बीच में, 25 और 36 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि 5 और 6 के बीच में हमारा नंबर होगा, तो 5 तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। और अगर देखो तो 31 और 36, 25 और 36 के बीच में 31 जो है वो दरमियान से थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो आप इसमें कह सकते हो कि ये 5.6 है। बहरहाल इसको हल करने का तरीका मैंने बताया कि बहुत लंबा तरीका है, वो हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में करना है, बट अभी इसको कैलकुलेटर से करके देख लें तो 5.6 से मिलता जुलता जवाब आएगा। सो आपके पास ये नंबर आ गया 5.6, और अगर इसको आप होल नंबर में करोगे तो 5 होल है पूरा, और दूसरा 0.6 है, और 0.6 मुझे आपको पहले भी बताया था कि इशारिया जब खत्म करते हो तो 6/10 होता है, तो इसका मतलब है कि ये 6 होल बटा 10 है, तो ये आपका नंबर है, इसको अब आपने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो 5 नंबर तक है, तो इसका मतलब अगर 0 को यहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। शर्त यह है कि आपकी नंबर लाइन में 5 और 6 आना चाहिए, क्योंकि 5 से आगे आपने नंबर बनाना है। तो 5 तो होल हैं, तो इसका मतलब 5 से आगे कहानी स्टार्ट होगी। कितने हिस्से करने आगे, 10, तो इसके 10 पार्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इस 10वें हिस्से में से कौन सा हिस्सा चुनना है, 10 पॉइंट चुनना है। 10 कौन सा है जी, 1 2 3 4 5, और सॉरी कौन सा हिस्सा चुनना है, 6 चुनना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट है, ये राजी आपका 6 पॉइंट। तो इस 6 पॉइंट को आप क्या कर लोगे, थोड़ा हाईलाइट कर लोगे, एक यहाँ पे एरो लगा के कि ए बदा जे तोड़ा √31, ठीक है।
तो यहाँ पे वो बनेगा √31। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से कर लेना है, 5.6 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आपने थोड़ा जर्नल आइडिया लगा लेना है कि 25 और 36 के बीच में है, तो इसका मतलब है 5 और 6 के बीच में इसका स्क्वायर रूट आएगा। और 5 और 6 के बीच में भी देखो तो दरमियान में है, तो 5.6 में आएगा। ये अंदाज़न आप लिख लें तो वो भी कोई इतना हर्ज नहीं है। बहरहाल 5.6 इसका आंसर है। सो ये बच्चों आपका हो गया आज के 2 क्वेश्चन। आई होप सो बच्चों आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको बेटा यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जितनी भी 8th क्लास के चैप्टर होंगे वो उसकी पूरी लिस्ट जो है वो आपने देखनी है, तो शुरू से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लो और हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।